जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं सोमवार यानी कि महीने के पहले कारोबारी दिन 3 मार्च के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और उसी के साथ साथ जैसा कि हमने आपको बताया है, 5 मार्च नोट कर लीजिएगा, देखिए 5 मार्च रात के 8 बजे तक अगर हमारे YouTube परिवार पर 14,000 का परिवार बन जाता है, जिसमें मात्र बस 50 से भी कम सब्सक्राइबर की कमी है, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आपके साथ शुरू करेंगे पैसा डबल प्रोग्राम, जो सबसे ज्यादा हमारा डिमांडिंग होता है और वो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री मार्च के महीने में। तो बिना देरी करे, बहुत से लोगों ने बीते दिनों में लॉसेस लिए हैं, तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लीजिए, तैयारी करेंगे हम एक नई तरीके की लर्निंग में और साथ में करेंगे अपना पैसा डबल मार्च के महीने में। मगर कंडीशन एक, मार्च 5-8 बजे तक अगर सब्सक्राइबर 14,000 नहीं होते हैं तो फिर हमें खेद के साथ आपको मना करना पड़ेगा और हम आपको रोज अपने टेलीग्राम चैनल पे दिखाते रहेंगे कि कितने सब्सक्राइबर अभी बचे हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी को लेके। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है सोमवार 3 मार्च का, और यहां पर देखिए क्या हुआ आज डेटा में। कल यानी कि बीते शुक्रवार बाजार बंद हुआ था फिर से लाल निशान में 22,125 के आंकड़ों पे। बड़ी गिरावट हमने देखी थी पिछले हफ्ते बाजार में निफ्टी के अंदर, और पूरे फरवरी के महीने में भी एक बड़ी गिरावट देखी थी हमने ऊपरी स्तर से, जैसा कि हमने आपको शनिवार की वीडियो में बताया था। आज अचानक से बाजार खुलता है 70 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ, 70 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, और बाजार खुला 22,195 के लेवल पे, 22,195। आप देखेंगे पहले ही कैंडल में शार्प तेजी के साथ बाजार ने ऊपरी स्तर पे जाने की कोशिश करी और बाजार पहुंचता है 9:15 की कैंडल पे अपने डे हाई के लेवल यानी कि 22,262 के आंकड़ों पे, 22,262। हमारा रेजिस्टेंस क्या था? 22,265। अगर आपने कल की वीडियो को ध्यान से देखा होगा सोमवार की, हमने सबसे पहला रुकावट का स्तर आपको बताया था 22,265। तो अगर आपने उसी के अकॉर्डिंग काम किया है तो कमेंट सेक्शन में हिचकिचाए ना लिखने के लिए, हमें अच्छा लगता है। और वहां से बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, और जिसके कारण बाजार धराशायी होता है और पहुंच जाता है अपने लोअर लोज, यानी कि वो थे हमारे करीबन 11:15 के आसपास में 22,005 के आंकड़े। तो देखिए ऊपरी स्तर से हमने तकरीबन 250 पॉइंट की गिरावट देखी निफ्टी में, और वहां 250 पॉइंट की गिरावट में बना होगा आपका शानदार प्रॉफिट। उसके बाद अगर बाजार पे नजर डालें तो 22,100 को पार करने के बाद बाजार ने काफी कोशिश की। आप शुरुआती दौर में देखेंगे 22,100 जो कि सपोर्ट था, उसको लोड करने के बाद बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करता गया। 10:30 बजे की कैंडल पे आपको साफ साफ देखने को मिल सकता है। उसके बाद जैसे ही बाजार ने 22,100 को पार किया, बाजार ने तेजी करने की कोशिश करी, वहां से तकरीबन 75 पॉइंट हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली, और जिसके कारण बाजार ने आज का जो डे हाई जो सुबह का था उसको पार नहीं कर पाया, और तकरीबन आप देखेंगे तो 1 बजे के आसपास से बाजार एक रेंज में आ गया, यानी कि शुरुआती दौर में हमें गिरावट देखने को मिली। 10 बजे के बाद बाजार थोड़ा और नीचे की तरफ जाने शुरू किया। 12 बजे के बाद हमें दोबारा से वोलेटिलिटी के चलते बाजार में तेजी देखने को मिली, और तकरीबन 1 बजे से लेकर शाम के 3:30 तक बाजार ने तकरीबन एक 50-60 पॉइंट की रेंज में काम किया, जिसके कारण आज फाइनली जो बाजार बंद हुआ है हफ्ते के पहले कारोबारी दिन और मार्च महीने के पहले कारोबारी दिन, वो है 22,119।
5 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ। तो ये 18वां ट्रेडिंग सेशन है निफ्टी का जब निफ्टी लाल निशान में बंद हो रहा है। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं इस बार निफ्टी के अंदर लगातार पिटाई के साथ। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि बाजार आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या 22,000 के टिक पाएगा या अभी हम वापस से 21,000 के लेवल देखेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मगर एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स में सोमवार 3 मार्च का डेटा आपके सामने खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न पर। और यहां पर अगर आपने एक चीज देखी तो यहां भी बीते शुक्रवार को सेंसेक्स की जो क्लोजिंग थी वो लाल निशान में थी 73,198 के लेवल पे। आज क्या हुआ? आज बाजार खुलता है गैप अप ओपनिंग के साथ। 230 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स ने शुरुआती कारोबार किया 73,428 के लेवल पे, 73,428 के लेवल पे। और ये हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस का लेवल था। आप कल की वीडियो में जाके देखेंगे तो बताया था 73,420 पहला रुकावट का स्तर है। मगर जैसे ही बाजार यहां खुला, खुलते ही बाजार ने यहां से तेजी दिखाने की कोशिश करी, आप देखेंगे, और उसके कारण बाजार पहुंचता है अपने आज के डे हाई के लेवल जो कि थे 73,650 के आंकड़े। ये था आज का हमारा डे हाई। अब देखिए हमने पूरे गैप जो दिखाया था, पहला रेजिस्टेंस बताया था कल की वीडियो में 73,420 और अगला रेजिस्टेंस बताया था 73,780 तक बाजार जाने की कोशिश करेगा। मगर बाजार गया 420 से 650, तकरीबन 230 पॉइंट के आपने एक ही 5 मिनट की कैंडल में तेजी देखी। और उसके बाद बाजार वहां से लुढ़कता है नीचे, यानी कि 73,650 का अपना डे हाई बनाने के बाद धीरे धीरे बाजार होता है सुस्त। और वही वक्त करीबन 11:15 के आसपास सेंसेक्स था अपने डे लो के लेवल यानी कि 72,785 के आंकड़ों में। देखिए 73,000 पे आके बाजार ने रुकने की कोशिश जरूर करी, वापस पार करने की कोशिश करी, मगर अब वो बन चुका था रेजिस्टेंस सुबह के वक्त बाजार के लिए, जिसके कारण बाजार उसे नीचे गया और फिर 72,785 और हमारा सपोर्ट क्या था 72,700, वहां से बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश करी और जिसके कारण बाजार आखिरी में जो बंद हुआ है वो 73,000 के ऊपर जाके बंद होने में सफल हो पाया। 73,086 फाइनल क्लोजिंग है सेंसेक्स की 112 पॉइंट की गिरावट के साथ। बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी की आपके सामने जो स्क्रीन खुली हुई है वो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। यहां पर बैंक निफ्टी की भी बीते शुक्रवार पिटाई के साथ बंद हुआ था 48,345 के लेवल पे, 48,345। आज बैंक निफ्टी में भी हमें एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिली 134 पॉइंट की, 134 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 48,479 के लेवल पे। जहां खुला उसी कैंडल में पहले बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया जो कि था 48,575 के आंकड़े। और यहां पर आते ही यानी कि 9:15 की कैंडल, इसलिए आपको बोलते हैं कि या तो अवॉइड करें या अगर फिर भी आपको ट्रेड करना है तो फटाफट स्कैल्पिंग के थ्रू करने की कोशिश करें, नहीं तो आप वहां पे सेकंडों में ट्रैप होंगे और फिर पूरे दिन आप परेशान रहेंगे। इसलिए आपको बताया था कि 9:15 से लेके 9:30 या कम से कम 10 साढ़े 10 बजे तक बाजार को सेटल होने दे, फिर देखें तेजी और मंदी किस तरफ की डायरेक्शन आपको करनी है। ठीक है, अब इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे पूरे 14,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं 5 मार्च रात के 8 बजे तक, तो पैसा डबल प्रोग्राम तो होगा ही आपके साथ, बिल्कुल फ्री होगा। उसके साथ साथ टाइम को लेके भी काम करा जाएगा। बीते दिनों में कुछ लोगों ने अनाप शनाप कमेंट लिखे, उनको इग्नोर किया हमने, क्योंकि हमें लगता है कुछ शरारती तत्वों की वजह से बाकी लोगों का लॉस या नॉलेज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें डे हाई और डे लो की, तो आज था हमारा 48,575 डे हाई जो कि 9:15 की कैंडल पे मिला और डे लो था 47,841। और उसके बाद अगर बात करें तो चार्ट पे आप देख सकते हैं तकरीबन 12:30 बजे से लेके शाम के 3:30 बजे तक बाजार एक सीमित दायरे में काम कर रहा था और वो दायरा जो था तकरीबन 150-200 पॉइंट के रेंज में ही चल रहा था, जिसके कारण फाइनल जो क्लोजिंग हुई है 48,114 यानी कि 230 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ फिर से बैंक निफ्टी बंद हुआ है आज। मगर एक और भी खबर आई आज बैंक निफ्टी की तरफ से कि बैंक निफ्टी में अब 15,000 करोड़ रुपए यानी कि बैंकों को मिलेंगे और कुछ छोटे बैंक्स हैं जिनको वो पैसे मिलेंगे जो कि अभी तक ईडी ने जब्त कर रखे थे अलग अलग लोगों से, उसको रिलीज करने की बात चल रही है। तो यहां पर आपको कुछ पर्टिकुलर बैंक्स हैं जिनके ऊपर नजर रखनी चाहिए, उनके या तो फ्यूचर ऑप्शन या फिर उनके स्टॉक्स के ऊपर। अब जैसा कि हम आपको बताने वाले हैं आने वाले मंगलवार यानी कि 4 मार्च के लिए, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के साथ।
अब निफ्टी 50 में क्या करना है, क्या हम 21,500 के लिए तैयारी कर रहे हैं नीचे के लिए, या अब हम 22,700 के लिए तैयारी कर रहे हैं ऊपरी स्तर पे, ये समझ लेते हैं इस पैटर्न को देख के। एक चीज नोट कर लीजिएगा, 28 तारीख की जो गैप डाउन ओपनिंग है ये बाजार को थोड़ा सा परेशान करेगी, ठीक है। ट्रेंड की भी अगर बात करें तो नीचे है, सेंटिमेंट नेगेटिव है, एफआईआई बिकवाली कर रहा है, तमाम चीजें बाजार को थोड़ी सी अभी कश्मकश में रखी हुई है। हालांकि आज आईटी सेक्टर ने थोड़ा बहुत काम ठीक किया और उसके विपरीत फार्मा, ऑटो और केमिकल ने कोई ज्यादा तेजी नहीं दिखाई, तो इसलिए सतर्क रहेंगे, लिमिटेड पूंजी के साथ काम करेंगे, स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे कि जैसा हमने आपको बोला है कि अगर हमारे 14,000 सब्सक्राइबर आप करने में सफल हो पाते हैं, कब तक, 5 मार्च रात 8 बजे तक, तो हमारा आपसे वादा है कि मार्च के महीने में हम लॉन्च करने वाले हैं अपना पैसा डबल प्रोग्राम आप सभी ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल फ्री विद लर्निंग, ताकि आप सीखें और कमाएं और बनाएं अपना प्रॉफिट जो बीते कुछ दिनों में और महीनों में आपको लॉसेस हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी के रेजिस्टेंस को लेकर। अब ये जो चार्ट है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है, देखिए आज बाजार ने कहां सबसे ज्यादा टाइम पास किया, बाजार ने टाइम पास किया इस रेंज के आसपास में। ये जो रेंज थी जो हमारे को शुक्रवार को थी, उसी रेंज के आसपास में आज बाजार ने आने की कोशिश की और फिर वहां से गिरावट दिखाई। तो सबसे पहला जो हमारा रुकावट का लेवल रहेगा वो रहेगा 22,190 के आंकड़े 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हो सकता है कल बाजार गैप अप ओपनिंग दे, जिस तरीके से आज भी बाजार ने दी, मगर ऊपरी स्तर पे क्या है, सेल ऑन राइज प्रॉफिट बुकिंग का हाल रहेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो है वो बहुत सारे 50 शेयर से बनता है और जो कि हमने आपको एक बार पहले बताया भी था कि अलग अलग सेक्टर के शेयर्स हैं। जैसे ही बाजार में उछाल आता है, उन शेयर्स की वैल्यू जैसे ही बढ़ती है, लोग फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि डर का माहौल अलग तरीके का बना हुआ है फिलहाल बाजार में। तो यहां पर निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर है 22,190। अगर ये बाजार पार करता है और टिकता है, 9:15 की कैंडल में टिका और फिर टिक ही नहीं पाया तो अलग बात है। 9:15 के बाद अगर बाजार नीचे आता है और फिर इसी लेवल से बाउंस बैक करता है तो ये सपोर्ट बनेगी और फिर बाजार तैयारी करेगा हमारे दूसरे रेजिस्टेंस, जो कि आज भी बताया था आज के लिए और कल के लिए भी बता के जा रहे हैं, जो कि रहेगा 22,265, 22,265। दोस्तों अब इसको टूटने दें, जबरदस्ती एंट्री करने की कोशिश ना करें, नहीं तो फंस जाएंगे। 22,265 को टूटने दें, रुकने दें बाजार उसके ऊपर कम से कम 10 मिनट। देखिए 10 मिनट रुक जाएगा तो क्या होगा, चलिए हम मान लेते हैं यहां पहुंच जाएगा बाजार, कोई बात नहीं, यानी कि तीसरा रेजिस्टेंस होगा। तीसरे रेजिस्टेंस पे नहीं बाजार टिक पा रहा तो हमें क्या करना है, हमें पुट में एंट्री करना है। बहुत सिंपल है, बट यहां पर आपने फट से खरीदा, वैसे 1 मिनट के लिए यहां पे पहुंचा था और फिर नीचे गिर गया, तो आपकी एंजाइटी और हार्ट में इश्यू पक्का होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा रेजिस्टेंस है 22,375 के लेवल, ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि सोमवार को अगर आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो रखे हैं। तो 22,375 पे बहुत सारे लोग ट्रैप है, 22,400 के ऑप्शन को लेके बैठ के, तो इसलिए 22,375 के ऊपर टिकेगा तो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। हालांकि निफ्टी में अभी कुछ दिन और वोलेटिलिटी रहेगी, गिरावट गंभीर रहेगी, जब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है उसे ब्रेक ना कर दे तब तक एंट्री ना करें। तो फिलहाल के लिए जो सपोर्ट है वो बीते हफ्ते का है हमारा, माफ कीजिएगा, रेजिस्टेंस, जो कि है 22,650 के आंकड़े। इसके ऊपर जैसे जैसे टिकेगा हमें हल्की हल्की से रिकवरी के संकेत देखने को मिलेंगे निफ्टी में, ध्यान रखिएगा। चलिए सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि सपोर्ट क्या है, मगर हमने आपको तीनों रेजिस्टेंस बता दिए हैं, 22,190, 22,265 और 22,375। अब सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला इमीडिएट सपोर्ट हमारे लिए आ रहा है 22,000 के आंकड़े। देखिए बाजार आज यहां पर आया, ऐसा नहीं एक ही बार आया, बाजार ने यहाँ पे आने के बाद कई बार ट्राई किया 22,000 पे और फिर वापस से यहां से तेजी दिखाई। तो 22,000 आता, फिर 22,040, फिर वापस से 22,000। तो 22,000 फिलहाल के लिए पहला क्रूशियल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ओआई डेटा भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पुट राइटर यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू है, यानी कि बढ़ने शुरू है। ऊपरी स्तर पे 22,200 पे पहली रुकावट है, इसलिए हमने 22,190 के आपको रेजिस्टेंस बताए। दूसरा है 21,190। अगर बाजार 22,000 को तोड़ता है तो एक बार ट्रैप करने के लिए बाजार कोशिश करेगा और उसके कारण 21,910 तक जाने की ट्राई करेगा। 21,910 बाजार के लिए दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। और आखिरी सपोर्ट जो होगा निफ्टी में, इसको अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा सतर्क रहेंगे, खरीदारी करने की कोशिश ना करें, सिर्फ बाजार को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। वो होगा 21,780 के सपोर्ट के आखिरी लेवल कल के लिए।
और भैया अगर इसके भी नीचे जाता है तो 21,500 और 21,400 और 21,200 के लिए तैयारी शुरू कर लेंगे। यानी कि जून 2024 की डेट को दिमाग में रख लेंगे, उस कैंडल को ध्यान में रखेंगे वनडे के टाइम फ्रेम पे, और अब बाजार उसको टेस्ट करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। यानी 22,000 के नीचे कमजोरी और धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का सबसे पहला रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है, उससे पहले ट्रेंड को अगर देखेंगे तो यहां भी देखिए ये एक रेंज रही जिसमें पूरे टाइम 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक बाजार ने टाइम पास किया। उसके बाद ये जो बड़ा गैप डाउन दिया, इसने बाजार को डरा दिया। डरा क्या दिया? उसने पुट राइटर जितने भी थे उनको ट्रैप कर दिया, इस लेवल तक लाके ट्रैप किया यहां तक, और उसके बाद फिर बड़ी गिरावट उम्मीद की जा रही थी कि शायद उठेगा, फिर उठा और आज ये फिर से ऐसे। तो क्या अब ये वापस से ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है आप लोगों का, और वो कैसे निकलेगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ। तो पहला रुकावट जो है बाजार के लिए, अगर इसको सबको हटा दें तो ये जो लेवल है, बाजार देखिए इस लेवल को पार नहीं कर पाया। पिछले दिन भी यानी कि शुक्रवार के दिन में देखिए ये एक रेंज बाजार के लिए काफी देर टाइम पास रही। ठीक है, आज भी ये वाला जो रेंज था यही बाजार के लिए थोड़ी देर के लिए टाइम पास रहा। तो इसलिए पहला रुकावट का स्तर जो रहेगा वो ये रेंज को हम ना मान के हम रखेंगे 77,420 के लेवल। ठीक है, इस वाली रेंज को, क्योंकि यहां तक बाजार ने जाने की कोशिश करी। ऐसे ही आज भी बाजार ने गैप अप ओपनिंग जरूर दिया 73,420 के ऊपर, मगर सस्टेन नहीं कर पाए, अगले 5 मिनट में गिर गया। तो 73,420 हमारा पहला रुकावट का स्तर है कल फिर से 73,420। दूसरा है आज का हमारा डे हाई का लेवल। अब ये आज का भी डे हाई है, और यहां अगर देखेंगे तो यहां भी ये टाइम पास काफी कर रहा था, यहीं से बाजार में गिरावट आ रही थी बार बार। तो 73,650 हमारा दूसरा रुकावट का स्तर है सेंसेक्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस पे सतर्क रहेंगे, टूटता है उसको रीटेस्ट करके वापस बाउंस बैक करता है, खरीदारी करेंगे, नहीं तो जबरदस्ती एंट्री नहीं करेंगे। और नहीं तो 920 EMA लगाइए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आप भी आपने 920 को लगाया है, और जब बाजार में यहां से फॉल आया था 920 ने साफ साफ आपको सिग्नल दिया, और यहां से जब क्रॉस हुआ तो अच्छा खासा आपको सिग्नल यहां भी मिला था ताकि आप एंट्री करें और पोजीशन में बनाए पैसा। आखिरी रेजिस्टेंस है कल के लिए सेंसेक्स में 73,800 के लेवल, ये वाले लेवल। ठीक है, अच्छी तेजी और अच्छी रिकवरी के संकेत साफ साफ नोट कर लीजिएगा, आपको मिलेंगे 75,000 के ऊपर। तब तक ये टाइम पास चलेगा, बाय ऑन डे सेल ऑन राइज, जबरदस्ती खरीद के बैठ जाएंगे परेशान हो सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट का जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है हमारा साइकोलॉजिकल लेवल, यानी कि 73,000 के लेवल, बेंचमार्क लेवल 73,000 नोट कर लीजिएगा। 73,000 पहला सपोर्ट का लेवल है। अगर बाजार यहां से लुढ़कता है नीचे तो सीधा आज के जो डे लोस थे हम उसको मार्क कर लेंगे 72,800 के लेवल। देखिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालना बहुत आसान है, मगर उस रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे काम कर पाना बहुत मुश्किल है। हमने ऐसे ऐसे ट्रेडर देखे हैं जो दिन भर में 100 से ज्यादा ट्रेड करते हैं। ठीक है, कुछ ट्रेड 100 इसलिए होती है क्योंकि आप बल्क में बाइंग करते हैं। आप अगर 10 लाख रुपए के साथ अगर कोई चीज खरीद रहे हैं जिसकी वैल्यू है 100 रुपए, तो आपकी ट्रेड काफी होगी, वो 100 में काउंट नहीं होगा। मगर आप बाय सेल करके अगर 100 कर रहे हैं और एंड ऑफ द डे आपके स्क्रीन पे प्रॉफिट दिख रहा है 2,000 रुपए, तो आप 2,000 के प्रॉफिट में नहीं है, आप उससे ज्यादा बड़े लॉस में हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी गलती बंद करें करना। आज भी हमने कुछ ऐसे ट्रेडर्स को देखा जो दिन भर ट्रेड करते रहे, सुबह प्रॉफिट में थे, शाम आते आते लॉस में, और फिर वो लॉस को रिकवर करने में फिर थोड़ा सा, और उनको लग रहा है कि वो हरे निशान में बंद हुए। नहीं, आप वापस से ब्रोकरेज और बाकी जीएसटी और टैक्स वैक्स देकर लॉस में ही बंद हुए हैं अच्छे खासे में। ऐसी चीजें बंद करें। आखिरी सपोर्ट 72,800 को अगर ब्रेक करता है तो सतर्क रहेंगे, बाजार पे नजर रखेंगे और बाजार जाते हुए देखने को मिलेगा 72,650 तक कल के दिन। ठीक है, चलिए अब फटाफट से निफ्टी बैंक की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला जो रुकावट का स्तर है वो देखिए ये वाला जो लेवल अब हम आपके सामने स्क्रीन पे लाएंगे वो है, जो कि रहेगा इस लेवल के आसपास। और ये क्यों? देखिए, यहां से ही हमें एक बड़ी तेजी और बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है बाजार में, जो कि लेवल है 48,350 के लेवल के आसपास में। ठीक है, ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ध्यान रखें। तब तक ट्रैप से बचें। ये जो रेंज है ये टाइम पास करता रहेगा 5-10 पॉइंट, क्योंकि बैंक निफ्टी का प्रीमियम बहुत महंगा होता है। आप इस पे खरीदेंगे भी 5 पॉइंट बढ़ेगा, इतने में आप खरीद नहीं पाएंगे। तो बैंक निफ्टी के ऊपर हम आजकल इसलिए नजर कम रख रहे हैं, एक्सपायरी के मूड माहौल जब आता है तभी ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला सपोर्ट है रेजिस्टेंस, माफ कीजिएगा, 48,350 का लेवल। इसको पार करने देंगे तभी हमें यहाँ पे एक छोटी मोटी तेजी दिखेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ से बहुत बड़ी तेजी दिख जाएगी,
छोटी मोटी तेजी का मतलब है हमारा हम बाजार को यहां तक जाते हुए देख सकते हैं, यानी कि आज के डे हाई और कल के भी ऑलमोस्ट डे हाई यानी कि 48,550 ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस होगा। बाजार यहां तक जाने की उछाल करेगा और ये उछाल बहुत तेजी से करेगा, यानी कि 48,350 को पार कर पाता है तो हमें एक अच्छी यहां से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और ये जो रेंज होगा ये ट्रैप भी करने की कोशिश होगा। अगर आपने ये रेलगाड़ी छोड़ दी और आप यहां पर आके कहीं देख रहे हैं 48,500 को, तो अवॉइड करें, फिर 48,550 के ऊपर टिकने दें और फिर बाजार कोशिश करेगा कहां तक, बाजार कोशिश करेगा 48,700 तक के लेवल पे, यानी कि ये वाले जो लेवल है हमारे यहां तक बाजार जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सपोर्ट है पहला 48,050 का लेवल, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो 48,050 का लेवल आज देखिए बाजार ने कई बार यहां से सपोर्ट लिया, बाउंस बैक लिया और अच्छा खासा 150 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी ने ऐसे तेजी दिखाई। हालांकि प्रीमियम में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई होगी आपके, मगर फिर भी अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से बताएं तो ये सपोर्ट है 48,050 का लेवल। बाजार अगर 48,050 के नीचे जितनी देर टिकेगा कम से कम, तो उतनी तेजी से बाजार में गिरावट गंभीर होने की कोशिश होगी। यानी कि अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी शुरू होती है, आया स्पाइक लिया तो नहीं, क्लोज होनी शुरू होती है, तो यहाँ पे गिरावट गंभीर होगी और हम जा सकते हैं 47,910 तक के लेवल पे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा 47,910। कल भी बताया था 47,910 एक सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में और आज भी बाजार ने वहां से सपोर्ट लिया और एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई वहां से तकरीबन 400 पॉइंट के आसपास की। तो ये है हमारा सेकंड सपोर्ट। लास्ट सपोर्ट जो रहेगा वो है 47,750, यानी कि इसके अगर तोड़ता है 47,910 तक, तो 47,850 तक आप नजर रख सकते हैं बाजार में। मगर उसको भी तोड़ता है तो गंभीर होगा सिचुएशन, तो अवॉइड करें। 47,750 और 650 तक बाजार को जाते हुए आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक में, क्योंकि ओवरऑल मूड माहौल फिलहाल बाजार का नेगेटिव है, पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। निफ्टी बैंक को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी अगर आप चाहते हैं तो निफ्टी बैंक का फटाफट से हम आपको स्क्रीन पे बता देते हैं कि क्या है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ताकि आप अगर जब भी काम करें तो ध्यान रखें। तो रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक में, तो ये स्क्रीन पे आपके सामने रेजिस्टेंस आएंगे। पहला रेजिस्टेंस है 23,050, दूसरा है 23,130 और तीसरा है 23,440। अच्छी तेजी कहां से मिलेगी आपको, ये वाले देखिए, ध्यान रखिएगा 23,250 को पार करके जाने दे बाजार को, या क्लोजिंग दे तभी एंट्री करें, नहीं तो जबरदस्ती ट्रैप होने की कोशिश में करेंगे, क्योंकि यहां आप जैसे ही खरीदेंगे बाजार अगले पल में आपको झटका दे देगा। जब यहां खरीदने की कोशिश करेंगे कि बाजार और गिरेगा, बाजार आपको पल भर में तेजी दे देगा। आज भी ऐसे ट्रेंड हुआ, बहुत से लोगों को लगा कि जैसे ही बाजार इस लेवल को पार करेगा, इसलिए कल की वीडियो में हमने आपको रेजिस्टेंस बताया था कि इसको पार करके टिकने दें, और टिकने का मतलब होता है क्लोज होने दें कैंडल को। रनिंग कैंडल में खरीदने की कोशिश करेंगे, गलती करेंगे तो आपसे ज्यादा लॉस और कोई नहीं लेगा, ध्यान रखिएगा। और इसी कारण यहां पर बाजार में लोगों ने एंट्री किया कि बस ये ब्रेकआउट दे दिया कल के हाईज को, तो अब तो तेजी करेगा। और यहाँ पे तमाम लोग, हमें बहुतों के मैसेजेस कॉल है ट्रैप हुए, और उसके बाद बाजार जब यहां तक आया तो आप हिम्मत ही नहीं रख सकते कि होल्ड करने की, और अगर फिर भी आप होल्ड कर रहे हैं तो उसको बेवकूफी ही कहेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बाजार किस तरीके से काम कर रहा है। और यही सिखाने के लिए, समझाने के लिए हमारी पूरी कोशिश है कि आप फटाफट जाके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं, 5 मार्च रात के 8 बजे तक 14,000 सब्सक्राइबर। अभी इस वीडियो के बाद हम टेलीग्राम चैनल पे भी डालेंगे कि अभी फिलहाल आज के काउंट कितने हैं हमारे सब्सक्राइबर के, ज्यादा दूर नहीं है, 50 सब्सक्राइबर से भी कम बचे हैं। फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, ताकि आने वाले मार्च में हम पैसा डबल प्रोग्राम शुरू करें, वो भी फ्री आप लोगों के लिए विद लर्निंग, ताकि आप पैसा भी बनाएं और लर्निंग भी कमाएं हमारी केएनपी टीम के साथ। सिर्फ चाहिए आपका प्यार। सपोर्ट की अगर बात करें तो 22,930, 22,865 और 22,820 ये है हमारे 3 सपोर्ट के लेवल। हालांकि 22,850 जो है, माफ कीजिएगा 22,865 जो है वो क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो यहां पर हम खरीदारी करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, यानी कि केएनपी टीम नहीं करेगी। आपको अगर अपनी एनालिसिस से लगता है तो आप यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, बट हमारी यहाँ पे कोई खरीदारी करने की अपनी राय नहीं बनती है, हमारी अपनी टीम के लिए भी। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।